आज हम HTML में आगे बढ़ते हुए HR टैग के बारे में पढ़ेंगे। यूजिंग द HR टैग, दिस टैग इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन बिटवीन द टैग्स। यानी इस टैग को हम जब यूज करते हैं जब हम अपने टैग्स के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करना चाहते हैं। वी कैन अलाइन द लाइन ड्रॉन टूवर्ड्स राइट, लेफ्ट और सेंटर बाय यूजिंग, यानी इस लाइन को हम लेफ्ट, राइट और सेंटर में अलाइन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट और अलाइन सेंटर। इन एट्रीब्यूट की हेल्प से हम अपनी लाइन को लेफ्ट, राइट और सेंटर में शिफ्ट भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। HTML हेड टाइटल, हेड को स्टार्ट द बॉडी टैग और सेंटर टैग। सेंटर टैग में हमने एक मैसेज को लिया है, यहाँ पे सेंटर टैग हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद HR टैग हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पे हमने लिया है साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट लाइन की मोटाई को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने साइज में वैल्यू दी है 3। उसके बाद हमने BR टैग यूज किया है लाइन को ब्रेक करने के लिए। फिर हमने एक सेंटेंस लिखा है। फिर हमने एक HR टैग यूज किया है और उसमें साइज दिया है 4। फिर BR टैग यूज किया है। उसके बाद फिर BR टैग को एक सेंटेंस लिखा है। उसके बाद फिर हमने HR टैग यूज किया है। यहाँ पे साइज दिया है हमने 5। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम में देखते हैं कि हमने यहाँ पे 4 HR टैग की हेल्प से हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट किया है और धीरे धीरे करके यानी एक एक करके हम उनके साइजों को इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 3, 4, 5 और 6। तो जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका आउटपुट हमें इस तरह से दिखाई देता है। पहली वाली लाइन हमें सेंटर में टैग की हेल्प से हमने इसे सेंटर में किया था। उसके बाद हमने 4 बार HR टैग यूज किया था। तो यहाँ पे हमें एक 4 बार हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट दिखाई दे रही है। लेकिन पहली वाली की जो साइज था वो 3 था, सेकंड वाली लाइन का जो साइज था 4, उसके बाद थर्ड का 5 था और लास्ट वाली जो लाइन थी उसका साइज 6 था। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम साइज के नंबर्स को इंक्रीज करते जाते हैं हमारी लाइन की जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है। HR टैग में ही एक और एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, वो नो शेड। यानी जब हमें अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक फिल करी हुई डार्क लाइन में क्रिएट करना होता है तब हम नो शेड एट्रीब्यूट को यूज करते हैं और इसको यूज करके हमारी लाइन डार्क और पूरी फिलअप दिखाई देती है, जैसा कि यहाँ पे हमें आउटपुट में दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने HR साइज 3 दिया है और नो शेड एट्रीब्यूट यूज किया, जिसकी वजह से हमारी जो लाइन है वो डार्क और एक फिलअप होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी की दोनों लाइनें हैं वो हमें एक तरह से ब्लैंक लाइन दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये जो लाइन है वो एक डार्क और फिलअप लाइन दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आगे हम आते हैं डिलीटेड एंड इंसर्टेड टैग्स, यानी अपने प्रोग्राम में एक टेक्स्ट को डिलीट करना और उसे इंसर्ट करना। तो प्रोग्राम देखते हैं। HTML बॉडी P फॉर पैराग्राफ, यहाँ पे हमने एक मैसेज लिखा है। उसके बाद हमने डेल डिलीट करने के लिए हम डेल टैग को यूज करते हैं और उसकी जगह इंसर्ट करने के लिए हम INS टैग को यूज करते हैं। तो डेल 12 यानी जो 12 वर्ड लिखा था उसको यहाँ से डिलीट करना है। उसके बाद हमने डेल टैग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद इंसर्ट यानी जिस वर्ड को हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो INS टैग में हमने लिखा है 20। उसके बाद हमने इंसर्ट टैग को क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब है 12 को वहाँ से हटाना है और उसकी जगह हमें लिखना है 20। उसके बाद पीसेस, उसके बाद पैराग्राफ हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो जो हमने 12 लिखा था वो यहाँ से कट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और इसकी जगह हमने जो इंसर्ट किया था 20 उसके नीचे में अंडरलाइन होती दिखाई दे रही। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं और उसके नए टेक्स्ट को एंटर भी कर सकते हैं। HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट, यानी HTML एट्रीब्यूट जो होता है वो HTML एलिमेंट या टैग के बारे में एक एडिशनल यानी एक एडवांस इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। These appear inside the tag, यानी ये इसको हम इंसर्ट करते हैं स्टार्टिंग टैग के अंदर। These are mostly used to change the font style, color, size etc of the body tag। इसको हम ज़्यादातर अपने फॉन्ट के स्टाइल, कलर, साइज को चेंज करने के लिए करते हैं और इसके साथ साथ भी ये कई सारे काम भी करता है। हाउ टू चेंज टेक्स्ट फॉन्ट कलर, यानी किस तरह से अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं और जो भी हमें अपने टेक्स्ट को कलर देना होता है उसके वो कलर का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं।
तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट एट्रीब्यूट लिखा है इक्वल साइन, उस पर हम उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को कलर दे रहे हैं ब्लू। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट का जो कलर आता है वो ब्लू कलर का जाता है। हम चाहें तो उसके लिए कोई और नाम दे के अपने टेक्स्ट को वो कलर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, यानी किस तरह से अपने पेज के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं बॉडी टैग के अंदर, जिसका नाम है बीजी कलर, यानी बॉडी स्पेस बीजी कलर, और जो भी कलर हमने बैकग्राउंड लेना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर दे रहे हैं। तो जैसा कि हम आउटपुट में हमें दिखाई दे रहा है, हमारे वेब पेज का जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है, हमारा जो टेक्स्ट है वो उस ग्रीन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। तो हम चाहें तो उसकी जगह कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज द पेज मार्जिन, यानी हमारे टेक्स्ट की कंटेंट की स्टार्टिंग पॉइंट और लाइन हमारे पेज के बॉर्डर के बीच का जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं मार्जिन एट्रीब्यूट। इसमें हम 4 एट्रीब्यूट यूज करते हैं, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन। तो एक प्रोग्राम की हेल्प से हम इसको समझेंगे। HTML बॉडी लेफ्ट मार्जिन, यानी कि हमें लेफ्ट से स्पेस देना है कितना, की जो वैल्यू है वो नंबर्स में होती है, हम कितने भी नंबर्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है 20 और टॉप मार्जिन हमने लिया है 40। तो यानी लेफ्ट से जो ब्लैंक स्पेस होगा वो 20 होगा, और लेफ्ट से जो ब्लैंक स्पेस होगा वो 20 होगा, और टॉप से जो ब्लैंक स्पेस होगा, यानी टॉप से हमारे पेज के बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो ब्लैंक स्पेस होगा वो होगा 40 पिक्सल्स का। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में या एक वेब पेज में मार्जिन्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये वैल्यू नंबर्स में दी जा सकती है। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, बॉडी लेफ्ट मार्जिन 60 और टॉप मार्जिन में दिया है 40। तो यहाँ से जो लेफ्ट से जो स्पेस होगा हमारे कंटेंट का वो 60 होगा, और जो टॉप से जो कंटेंट का जो स्पेस होगा वो होगा 40। हाउ टू असाइन हेडिंग या हेडिंग टैग, अपने पेज में हेडिंग देने के लिए हम यूज करते हैं एच टैग, और एच में जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 6 तक होती है। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग साइज, और S6 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग साइज होता है। ये हमारे कंटेंट टैग होते हैं, यानी इनको हम स्टार्ट करने के साथ साथ क्लोज भी करते हैं। तो जो भी कंटेंट हमें हेडिंग में देना होता है तो सबसे पहले टैग को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जहाँ पे भी हमारी हेडिंग क्लोज हो जाती है तो वहाँ पे इस टैग को हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम देखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। तो HTML है टाइटल बॉडी, यहाँ पे हमने H1 यानी एक हेडिंग से यहाँ से स्टार्ट करी, इसका साइज हमने दिया है 1। अलाइन, यानी उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे। तो जहाँ पे देखो हम प्रोग्राम में देखते हैं हमारे पेज के राइट हैंड साइड पे जा रही है, तो ये हो रहा है हमारा अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से, जिसमें हमने वैल्यू दी है राइट अलाइन। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग 1 देने के बाद हमने H1 को क्लोज कर दिया है। उसके बाद हेडिंग 2 हमने दी है, हेडिंग 2 को क्लोज कर दिया, हेडिंग 3 क्लोज, हेडिंग 4 को क्लोज, हेडिंग 5 को क्लोज, हेडिंग 6 और हेडिंग 6 को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। उसके बाद क्लोज द बॉडी टैग एंड लास्ट क्लोज द HTML टैग। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमने जो हेडिंग के जो साइज दिए थे, H1 साइज इसका था, उसके बाद H2 साइज इसका, 3 इसका, 4, 5 और 6। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि H1 हमने जो हेडिंग का साइज दिया था वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग साइज था। उसके बाद सबसे छोटा जो हमारा हेडिंग्स का जो साइज है वो है H6। तो इस तरह से H1 से लेके H6 तक हम हेडिंग्स के साइज दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम आते हैं फॉर्मेटिंग द फॉन्ट या फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, यानी हमारा जो भी टेक्स्ट कंटेंट है उसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए या उसमें फॉर्मेटिंग देने के लिए हम फॉन्ट टैग को यूज़ करते हैं, और फॉन्ट टैग के साथ हम कुछ एट्रीब्यूट भी यूज करते हैं जिससे हमारा जो टेक्स्ट कंटेंट होता है वो मोर अट्रैक्टिव हो जाता है। तो एक प्रोग्राम देखते हैं, HTML हेड टाइटल हेड क्लोज, स्टार्ट द बॉडी टैग, और यहाँ पे हमने एक फॉन्ट टैग यहाँ पे स्टार्ट किया है। फॉर्मेटिंग हमें देनी टेक्स्ट में तो हम फॉन्ट टैग यहाँ पे यूज करेंगे। और फेस एट्रीब्यूट यूज किया जाता है फॉन्ट की नेम को डिक्लेयर करने के लिए, यानी अगर मैं लिखने का स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ पे फेस एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और जो भी फॉन्ट का नाम हम यहाँ पे देंगे वही फॉन्ट हमारे टेक्स्ट कंटेंट में अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमने माई वर्ड लिखा है, उसके बाद हमने फॉन्ट को क्लोज कर दिया है। उसके बाद आते हैं हम चेंजिंग द फॉन्ट साइज, यानी जब भी हम टेक्स्ट कंटेंट को लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वही उसी साइज में हमारा टेक्स्ट कंटेंट अपीयर होता है। लेकिन अगर हम उसके साइज को चेंज करना चाहते हैं तो अपने फॉन्ट टैग के अंदर
साइज एट्रीब्यूट को यूज करके हम उसके साइज को इंक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि प्रोग्राम में देखते हैं बॉडी फॉन्ट साइज 1, तो यहाँ पे हमने साइज जो लिया है फॉन्ट का वो 1 लिया है, एक मैसेज लिखा है, उसके बाद हमने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। फिर BR टैग फॉन्ट साइज 2, फॉन्ट टैग क्लोज, BR टैग फॉन्ट साइज 3, इस तरह से 4, 5, 6, 7 तक हमने यहाँ पे फॉन्ट के साइज लिया है। तो जैसा कि हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट हमें इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि हमने BR टैग यूज किया था इसलिए हमारी लाइन ब्रेक हो रही है और एक एक पॉइंट करके हम अपने फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फॉन्ट का जो साइज है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से फॉन्ट टैग के अंदर हम फेस और साइज एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। आगे हम आते हैं चेंजिंग द फॉन्ट कलर। अगर हमें अपने फॉन्ट के कलर को चेंज करना है तो फॉन्ट टैग के अंदर कलर एट्रीब्यूट यूज करके हम उस टेक्स्ट कंटेंट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं फॉन्ट कलर, यहाँ पे हमने कलर का नेम दिया है और फॉन्ट का जो साइज रखा है वो है 1। उसके बाद BR टैग, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने कलर दिया है रेड, साइज 2, टेक्स्ट कंटेंट फॉन्ट क्लोज, उसके बाद फिर हमने BR टैग यूज किया है इस तरह से, फिर फॉन्ट टैग यूज किया है, कलर हमने दिया है ब्लू साइज 3, उसके बाद फॉन्ट कलर गोल्ड साइज 4। इस तरह से हमने कई सारे कलर दिए हैं और धीरे धीरे करके हम साइज को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस तरह से हमें हमारा आउटपुट हमें दिखाई देगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि साइज एट्रीब्यूट की हेल्प से हमारा जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है और कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से हमारा जो टेक्स्ट के जो कलर है वो चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो इन सारे ही एट्रीब्यूट को एक साथ भी यूज कर सकते हैं फॉन्ट टैग के अंदर, और या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग एट्रीब्यूट को फॉन्ट टैग के अंदर यूज करके हम अपने टेक्स्ट कंटेंट को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं।